राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, भाइयों बहनों, गुरुजनों, कुटुंबीजनों, सबको तृप्ति जोशी शाखा जय श्री कृष्ण। गीता ज्ञान मंजरी में आप सबका स्वागत है। आप मुझे लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरे साथ गीता के अध्याय में जुड़े रह सकते हो। दोस्तों, आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग। संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं कि हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, पांडुपुत्र ऐसे अर्जुन को विषाद में देखकर श्री कृष्ण भगवान उनको कहते हैं कि हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र, तू किसके लिए शोक कर रहा है? अभी शोक करने का कोई समय नहीं है। एक नपुंसक पुरुष ही ऐसा कर सकता है। तुम्हारी तुच्छ इच्छाओं की दुर्बलता को त्याग कर उठ जा, खड़ा हो जा और युद्ध कर। अर्जुन कहते हैं कि हे नाथ, मैं आपका प्रिय हूं, आपका सखा हूं, आपका भक्त हूं। मेरे सामने भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य जैसे पूजनीय लोग हैं, मैं उसके सामने कैसे लड़ सकूं? लड़ने के बाद अगर मुझे स्वर्ग भी मिल जाए या जीत भी मिल जाए तो मेरी इंद्रियों को सुख नहीं मिलेगा। ऐसा सुख किस काम का जो स्वजनों के सामने लड़ना पड़े। हे नाथ, कोई दूसरा कल्याणकारी विकल्प नहीं है? श्री कृष्ण भगवान उसको समझाते हैं कि ये सब कुछ नाशवंत है, ये सब कुछ क्षण भंगुर है। आज ये है तो कल ये नहीं है। आज ये लोग जो राजा है, महाराजा है, सैनिक है, हो सकते है कि कल दूसरे जन्म में कोई और हो। आत्मा ही अमर अजर अविनाशी है, अच्छेद है, अभेद है। उस आत्मा को तू जान जो ना किसी से मरती है, ना किसी को मरवाती है, ना कोई उसे भिगा सकता है, ना कोई उसे सुखा सकता है। तो तू उस आत्मा को जान। जिस तरह से हर एक मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करता है। ना कोई वायु उसको सुखा सकता है, ना कोई भिंजा सकता है, ना कोई उसको काट सकता है, ना कोई उसको जला सकता है। वो स्थित होती है, सर्वव्यापी होती है, स्थिर होती है, अचल होती है, सनातन होती है। इस संसार में जैसे बचपन के बाद जवानी और जवानी के बाद बुढ़ापा आता है, वैसे ही शरीर की प्राप्ति होती ही रहती है। एक बुद्धिमान मनुष्य ठंडी, गर्मी, सुख, दुख इंद्रियों पर वश करके ही रहता है। तो हे अर्जुन, तू इन सबको सहन कर। जीत पराजय कुछ न सोच, सिर्फ कर्म कर। नासतो विद्यते भावो, न भावो विद्यते सता। सुख दुख, गर्मी ठंडी, ये सब असत पदार्थ हैं। ये सब आत्मा में रहते नहीं हैं।
सत स्वभाव है। हमारा जो स्वभाव है वो सत्य है। बाकी जो ठंडी, गर्मी, सुख, दुख जो भी इंद्रियां महसूस करती है वो असत्य है। और हम उस इंद्रियों पर अगर अंकुश करें तो हमें कुछ नहीं पता चलेगा। जैसे योगी पुरुष करते हैं, संत महात्मा करते हैं। ठंडी होती है तो भी ऐसे ही बिना वस्त्र सन्यासी लोग चल देते हैं, क्योंकि उन्होंने तन मन इंद्रियों पर अंकुश करके रख कर दिया है। सन्यासी सांख्य योगी बन गया। तो सत स्वभाव है, उसका कोई नाश नहीं कर सकता। आत्मा अमर अजर है, कोई भी मनुष्य उसका भी नाश नहीं कर सकता। तो मोह से उत्पन्न हुआ तुम्हारा ये व्यथा, ये विषाद, उस पर अंकुश करके धर्म के लिए युद्ध करने के लिए तैयार हो जा। इंद्रियों से वो पहचान नहीं सकती। जो मनुष्य इंद्रियों में वर्तन करता है वो आत्मा को नहीं जानता, वो मन से पर है, इसलिए उसका शोक नहीं किया जाता। तू उन आत्मा को जन्नार मरनार मानता हो तो भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। जन्म के पहले क्या है वो हमें नहीं मालूम, और मृत्यु के बाद क्या है वो भी हमें नहीं मालूम। सिर्फ जिंदगी है हमारी, वो ही एक प्रमाण है। तो उस जन्म मरण के मोहपाश से दूर हो जा। तो इस तरह से हर एक मनुष्य की या प्राणियों की, इस सृष्टि में जो भी जीव मात्रा है वो जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु होगी तो ही उसको फिर से जन्म मिल सकता है। तो इस तरह से आत्मज्ञान का जो विषय है वो बहुत गहनीय है। बहुत सारे मनुष्य उनको आश्चर्य से देखते हैं, तो कोई समझ सकता है तो कोई समझ के भी अनजान बन के रहता है। हे अर्जुन, अभी कोई समय नहीं है शोक करने का। युद्ध के सिवा तेरे पास कोई विकल्प नहीं है। एक क्षत्रिय को युद्ध से बड़ा कोई कर्तव्य नहीं होना चाहिए, और ना ही होता है। एक क्षत्रिय को अगर वो युद्ध नहीं करे तो अपकीर्ति को प्राप्त हो सकता है, और बहुत सालों तक लोग तुझे घृणा कर सकते हैं। तेरे विरोधी तुझ पर हंस सकते हैं, कहेंगे कि अर्जुन ने पीछे हट कर दी। तो हे अर्जुन, अभी तो कुछ मत सोच, सिर्फ कर्म कर, सिर्फ कर्तव्य का पालन कर। अगर तू इस युद्ध में मारा जाएगा तो तुझे स्वर्ग मिलेगा, और अगर जीत गया तो पृथ्वी का राज्य मिलेगा। और ये युद्ध में कोई भी मनुष्य मर जाएगा तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, क्योंकि ये धर्म युद्ध है। खड़ा हो जा और युद्ध कर। जो तुझे पाप का डर लगता हो तो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सबको एक समान मान और युद्ध कर। जो तू इसके बारे में नहीं सोचेगा तो अपने आप ही तुझसे वो डर चला जाएगा। तो ये तो थी ज्ञान मार्ग की बात।
मैं तुझे कर्म योग के बारे में बताता हूं। मुझे विश्वास है कि तू भली भांति इन सब विचारों से मुक्त हो जाएगा। हम अब तक ऐसे ही समझते थे कि स्वर्ग से बढ़कर कुछ नहीं है। हमने भगवान से हम स्वर्ग ही मानते थे, लेकिन इस अध्याय में स्वर्ग से भी बढ़कर ब्रह्म तत्व को जानने वाला, परमानंद के साथ रहने वाला निजानंद की तृप्ति मिलती है। जो मनुष्य कर्म करने के बाद उस फल और ऐश्वर्य को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है, वो भी अज्ञानी होता है। तो श्री कृष्ण भगवान कहते कि हे अर्जुन, तू योग क्षेम न जाने वाला बन। हम कोई भी वस्तु या कोई भी सिद्धि हम हासिल कर देते हैं, उसके बाद उसकी रक्षा करते हैं। तो तू ऐसा भी न बन, उसके चाहने वाला भी न बन। तू कुछ न सोच, जीत पराजय, सुख दुख, जन्म मरण, लोक परलोक, जो मैं कह रहा हूं वही सुन। क्योंकि तू बहुत सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएगा। जो मनुष्य ऐसा सोचता है, जो मनुष्य मेरे बारे में सोचता है, स्वर्ग से भी परे हो जाता है, वो मुझे प्राप्त करता है। कर्मों से उत्पन्न होने वाले फलों को त्याग कर जन्म मरण बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त होता है। जिस दिन तू मोह रूपी दलदल से पार कर जाएगा, उस दिन तू लोक और परलोक भोगों से वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। ये मोह रूपी दलदल है। हम जो जिंदगी जी रहे हैं वो मोह रूपी दलदल है। जो मनुष्य का इसका ज्ञान हो जाएगा, वो जन्म मरण के फेरे से मुक्त हो जाएगा और परमानंद को प्राप्त हो जाएगा, परम शांति को प्राप्त हो जाएगा। अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, प्रभु में लीन ऐसे स्थिर बुद्धि का क्या लक्षण होता है? वो कैसे सोचता है, वो कैसे खाता है, वो कैसे बैठता है? आप वो मुझे बताइए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, स्थित प्रज्ञ, स्थिर मनुष्य ना ज्यादा हंसता है, न ज्यादा गमगीन होता है, न दुखी रहता है, न सुख होता है। सुख दुख सब में एक समान मानने वाला मनुष्य स्थिर होता है, स्थित प्रज्ञ होता है। स्थित प्रज्ञ पुरुष की आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। आसक्ति रहित कर्म करने के लिए भगवान कहते हैं, कर्म तो करना है, क्रिया तो करनी है। कोई भी मनुष्य बिना कर्म करे नहीं रह सकता, लेकिन कैसा करे? आसक्ति रहित कर्म, निष्काम कर्म। कभी करके देखना, लोगों के लिए कर्म करके देखना, लोगों की भावनाओं को समझ कर देखना। अपने लिए तो सब जिंदा है, अपने लिए तो सब जीते हैं, दूसरों के लिए जिंदगी जी कर देखिएगा। तो श्री कृष्ण भगवान कहता है कि जो स्थित प्रज्ञ होता है मनुष्य, वो स्थिर होता है, विषयों से दूर होता है, इंद्रिय, मन और शरीर पर काबू होता है। और जो मनुष्य विषयों में रहता है, किसी भी वस्तु को हासिल करने की उनकी कामना आती है, तो वो कामना में विघ्न आता है, विघ्न से क्रोध आता है, क्रोध से मुढ़भाव आता है, और मुढ़भाव आने के बाद बुद्धि और ज्ञान का नाश हो जाता है और मनुष्य अपनी ही स्थिति में गिर जाता है। हमें कर्म करना है,
लेकिन उनके पीछे नहीं पड़ना है कि क्या फल आएगा, क्या मिलेगा हमें, मुझे क्या मिलेगा, अब मैंने कर्म कर लिया, मुझे अब और क्या मिलेगा। कुछ मत सोचो, प्रकृति के नियत के आधारित सिर्फ कर्म किए जाओ, फल वो नियत के आधारित होगा ही होगा। जैसे कछुआ अपनी सारी अंगों को समेट लेता है, वैसे ही स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य अपनी सारी इंद्रियों को अंकुश करके रहता है। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित, स्पृहा रहित रहता है, वही शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, ये ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है, मनुष्य की स्थिति है। अंत काल में भी इसी ब्राह्मी स्थिति में स्थिर होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त करता है, निजानंद को प्राप्त करता है, सच्चिदानंद को प्राप्त करता है। इति श्री देवाखंडे ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे द्वितीय अध्याय समाप्त। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री कृष्ण।